हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे ईएसआईसी के एक मल्टीटास्किंग स्टाफ की जॉब प्रोफाइल के बारे में। मल्टीटास्किंग स्टाफ को क्या काम करना होता है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहती है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये ईएसआईसी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं एक मल्टीटास्किंग स्टाफ को क्या क्या काम करना होता है ईएसआईसी में। यहाँ आपको डायरी एंड डिस्पैच वर्क करना होगा। फाइल की मूवमेंट, यानी कि अगर कोई ऑफिसर बोल रहे हैं कि इस फाइल को किसी और दूसरे ऑफिसर को दे दो, तो वो सब काम आपको करना पड़ेगा। टाइपिंग वगैरह का काम आपको करना होगा। एंड जो बाकी ब्रांच के और जो रूटीन वर्क रहते हैं उसमें से कुछ आपको असाइन किया जा सकता है। फाइल्स की मेंटेनेंस आपको करनी होगी। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं वो आपको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना होगा। फिर फाइल्स की हार्ड कॉपी वगैरह रखना, रजिस्टर मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। जिस भी ब्रांच में या जिस भी सेक्शन में आपकी पोस्टिंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। आपके जो भी सेक्शन इंचार्ज रहेंगे या ऑफिस सुपरिटेंडेंट रहेंगे, वो जो भी आपको वर्क असाइन करेंगे वो आपको करना होगा। रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स की टाइमली प्रिपरेशन आपको करनी होगी। उसके बाद कुछ आपको जो काम दिया जाता है, आपके जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, सपोज आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी काम दिया जाएगा वो सब आपको करना होगा, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सीजेंसीज एंड स्पॉट रिक्वायरमेंट्स। यानी कि सपोज कि कुछ टाइपिंग वर्क है या कुछ एक्सेल शीट का वर्क है, अगर आपको आता है, आपको नॉलेज है, तो हो सकता है वो सब काम आपको दिया जाएगा। देन परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज़, जो कि आपको टाइम टू टाइम हो सकता है, जो कि आपके सीनियर वगैरह रहेंगे वो आपको जो भी काम देंगे वो आपको करना पड़ सकता है। फिजिकली मेंटेन करना पड़ेगा जो भी रिकॉर्ड्स रहते हैं सेक्शन के। उसके बाद जनरल क्लीनलीनेस एंड अपकीप ऑफ द सेक्शन यूनिट। अब ये चीज़ है कि बहुत लोगों को लगता है कि ये खुद से करना पड़ता है, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपको इंश्योर करना है कि प्रॉपरली क्लीनलीनेस वगैरह हो रही है, साफ सफाई हो रहा है। इसके लिए ग्रुप डी स्टाफ रहते हैं आपके अंडर, एंड बहुत सारे ऑफिसेज में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स भी रहते हैं, तो वो सारे काम करते हैं। आपको यहाँ काम नहीं करना है, आपको बस इंश्योर करना है कि सारा काम हो रहा है। कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद इन द बिल्डिंग में अगर कहीं फाइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, या सपोज A4 शीट चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो सब आपको देना पड़ेगा। देन उसके बाद फोटो कॉपिंग, सेंडिंग ऑफ फैक्स, ये सब काम आपको करना पड़ेगा। यानी कि जो नॉन क्लेरिकल वर्क होता है किसी भी सेक्शन में, किसी भी ब्रांच में, ऑफिस में, वो सब काम आपको असाइन किए जाएंगे। असिस्टिंग इन रूटीन वर्क लाइक डायरी, डिस्पैच, ये सब काम आपको करना होगा। या डिलीवरी वगैरह करना है कुछ, तो वो सब आपको काम करने दिया जा सकता है। पोस्ट करना है कोई डॉक्यूमेंट, वो सब आपको करना होगा। वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़ आपको असाइन किया जा सकता है। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रूम्स, नॉर्मली जो चाबी रहती है वो आपके पास रहती है, तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा ऑफिस में। एंड जो भी ऑफिसर रहेंगे उनका रूम हुआ, या फिर कोई और जो सेक्शन है या कोई ब्रांच है उसकी जो चाबी रहेगी वो आपके पास रहती है, तो आपको वो खोलना पड़ेगा रूम। एंड उसके बाद फिर लास्ट में जब ऑफिसर्स निकल जाते हैं उसके बाद आपको रूम क्लोज करना होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम रहती है। उसके बाद क्लीनिंग्स ऑफ रूम, डस्टिंग ऑफ फर्नीचर, तो ये सब आपको खुद नहीं करना है। इसके लिए मैंने बताया कि ग्रुप डी एम्प्लॉइज रहते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स रहते हैं, उनसे आपको ये काम करवाना होगा। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो हो सकता है आपको गाड़ी चलाने का काम दे दिया जाए, अगर आपके पास लाइसेंस है तो। अपकीप ऑफ पार्क, लॉन्स, पॉटेड प्लांट्स, तो ये अगेन ये जो वर्क रहेगा इसके लिए भी लोग असाइंड रहते हैं। आपको बस इंश्योर करना है कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। उसके बाद एनी अदर वर्क असाइंड बाय द सुपीरियर अथॉरिटी, मतलब आपके जो भी ऑफिसर रहेंगे जिनके भी अंडर आप वर्क कर रहे हो, तो वो आपको जो वर्क देंगे वो आपको करना होगा। देखिए, खास करके वो लोग जो बीटेक वगैरह करके जाते हैं या ग्रेजुएशन करके एमटीएस में ज्वाइन करते हैं, तो उनको ये डर लगता है कि मुझसे साफ सफाई कराया जाएगा, चाय वगैरह सर्व करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपसे काम कराया जाता है। नोटिंग करना, ड्राफ्टिंग या फिर टाइपिंग वर्क हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो वर्क रहता है वो सब आपको हो सकता है करने के लिए दे दिया जाए। या फिर अगर आपको MS एक्सेल की अच्छी नॉलेज है तो फिर डेटाबेस मैनेजमेंट में आपको काम मिल सकता है। यह जो नॉर्मल डेली के डेयरी एंड डिस्पैच के वर्क रहते हैं या फाइल मेंटेनेंस वर्क रहता है, फोटो कॉपी वगैरह करना, तो ये सब काम आपको दिए जा सकते हैं। तो काफ़ी जो लो लेवल का काम रहता है ये सब आपसे नहीं कराया जाता है। जो नॉर्मल लोअर डिवीजन क्लर्क का जो आप समझ सकते हो कि जो जॉब प्रोफाइल रहती है, उस लेवल के काम आपसे कराए जाते हैं।